बहुत बड़ा जलसा हुआ फैसलाबाद में, उसको कामयाब कराने वाली शख्सियत है राजा जरार साहब। ये राजा रियाज साहब के भतीजे भी हैं और ये उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। कितने पैसे लिए आपके चचा ने? पॉलिटिक्स के लिए, पावर के अंदर आने के लिए उन्होंने ये समझौता डेफिनेटली किया होगा। मेरे नहीं ख्याल में उन्होंने पैसे लिए। मैंने आज तक किसी पार्टी का किसी कोई ओहदा नहीं लिया। पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप भी चचा की तरह बागी हो जाएंगे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट। अभी जो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ फैसलाबाद में, तारीखी जलसा था, उसको कामयाब कराने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं राजा जरार साहब। और ये जो मुनरिफ अराकीन हैं राजा रियाज साहब, उनके भतीजे भी हैं। और मज़े की बात कि ये उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से। ये तरीके इंसाफ के कैंडिडेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। राय साहब, आप आइंदा या आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह डेफिनेटली लड़ने जा रहा हूँ। कौमी या सूबाई? ज़्यादा तैयारी मेरी सुबह की है, लेकिन अगर पार्टी ने कौमी का कहा तो इंशाल्लाह उस पर भी लड़ूंगा। आप पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं या पहली दफ़ा लड़ने जा रहे हैं? नहीं, मैंने पिछली दफ़ा भी अप्लाई किया था कौमी और सूबाई दोनों का, लेकिन इस दफ़ा अभी तक मैं इलेक्शन लड़ा नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपने पेपर्स नॉमिनेशन के लिए दाखिल करा चुका हूँ लास्ट इलेक्शन में। तो वो आपने पेपर वापस ले लिए थे या? नहीं, ऑब्वियसली टिकट इश्यूज होने के बाद फिर मैंने तो स्टांस अपना पार्टी के साथ था, तो मैंने फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने। तो आपकी जगह कौन खड़ा हुआ था? सर डॉक्टर हसन मसूद साहब हैं, वो एमपी पे खड़े हुए थे फैसलाबाद में, एंड ही लॉस्ट 6000 वोट से वहाँ से फैसलाबाद से। राय साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, राजा रियाज साहब आपके चचा हैं, हकीकत तो यही है, और मुनरिफ अराकीन के अंदर टॉप पे हैं वो। इसकी क्या वजह है? इसकी मेरे ख्याल में वजह ये है कि मिस कैलकुलेशन हुई है अपोजिशन पार्टी से भी, और ख़ास तौर पे जो मुनरिकीन सारे थे अपना कैंडिडेट्स, और उसमें वो लीड कर रहे थे उसको, और मेरा ख्याल में उसका खुमियाजा भी ज़्यादा ही उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। राय साहब, ख़ानदानी सपोर्ट अभी किसके साथ है? क्योंकि जो मामला हुआ पीछे, उसके अंदर जो थू थू हो रही है, उसके अंदर ख़ानदान के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है? लोग आवाज़ें लगाते होंगे, बाहर जाते होंगे तो, और ख़ानदान की सपोर्ट किसके साथ है, मुझे ये बताएं। हमारा एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के साथ हैं, और वो सब लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेंगे। बहुत कम है नून लीग के हमारे फैमिली में, ज़्यादा पीपल्स पार्टी और पीटीआई में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो नून लीग में बहुत कम है, तो ज़्यादातर जो पीटीआई में लोग हैं वो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं पीटीआई की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, जो नून लीग के लोग थे आपकी फैमिली में, इनके वहाँ जाने से उनको ये नहीं लगा कि ये गलत कर रहे हैं? नून लीग में तो सर ऑलरेडी मैंने कहा है कि हमारी फैमिली में बहुत कम, इट्स हार्डली आई थिंक नॉट मोर देन 5% वोट है नून लीग का। कितने पैसे लिए आपके चचा ने? सर पर्सनली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा जो उनसे, मैं उनका पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड करता रहा हूँ और मैं उनका कवरिंग कैंडिडेट भी हमेशा से रहा हूँ, तो मैं अपनी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरे नहीं ख्याल में कि उन्होंने खुद पैसे लिए हों। यस, पावर पॉलिटिक्स के लिए, पावर के अंदर आने के लिए उन्होंने ये समझौता डेफिनेटली किया होगा। इसका जवाब वो बेहतर समझते हैं, लेकिन पैसों के मामले में मेरा अपना ये ज़ाती राय है कि मेरे नहीं ख्याल में उन्होंने पैसे लिए हों। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए लिए गए हैं और इसके ऊपर अपना ईमान बेचा गया है। जी, तो लोग तो ये कह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि अपना ईमान बेचा गया है कि नहीं बेचा गया? मेरे ख्याल में अपना उन्होंने आगे अपने आने वाले इलेक्शन में टिकट की खातिर ये फैसला किया है। मेरी नज़र में इसका जवाब वो बेहतर। क्या उनको लग रहा था कि पीटीआई से इनको दोबारा टिकट नहीं मिलेगी? ये मेरे ख्याल में इतना नहीं था हमारे, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम बन चुका था। वहाँ पे जो हमारे एमएनए थे इससे पहले नून लीग के, वो ही पास्ड अवे ऑलमोस्ट 3 years बैक। मुनरिफ अराकीन के खिलाफ खान साहब बहुत तगड़े कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आप इतने तगड़े कैंडिडेट हैं? जी, इस वक्त जो सिनेरियो है वैसे भी, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे सीट पे पहले मुझसे, उनकी जो एमपी की सीट थी ऑलमोस्ट उसकी तकरीबन 20 यूनियन काउंसिल इसमें आ जाती हैं। तो एक तो वो ऐसा हल्का है जिसमें ऑलरेडी मेरी पेनिट्रेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं इलेक्शन का कैंडिडेट था एमपी का, तो वो सारी इसमें आती हैं। तो जहाँ पे आपका सवाल तगड़े होने का है, डेफिनेटली इस वक्त कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे बहुत तगड़ा है, लेकिन क्योंकि मेरी ऑलरेडी वहाँ पे फुटिंग्स हैं, मैं उस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस हल्के से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है,
इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ उस हल्के के लिए। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक आपके चचा ने पैसे नहीं लिए, सही। तो क्या ऐसा ऑफर किया गया जिसके पीछे उन्होंने ये सब कुछ किया? पावर सर, मैंने आपसे पहले भी बोला कि पावर पॉलिटिक्स। उन्होंने अगली सीट जिस तरह हमारे वहाँ पे जो नून लीग के कैंडिडेट थे लास्ट टाइम MNA के, ठीक है ना, उनकी वफ़ात हो गई थी आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले। तो उसके बाद हमारे हल्के में एक बहुत ओपन वैक्यूम है फॉर नून लीग के कैंडिडेट के लिए। और जो सूरत हाल जा रही थी तहरीक अदम एतमाद से पहले PTI की इन जनरल, उसमें दे वर लूजिंग ऑन द होल पाकिस्तान में, बाई इलेक्शंस में भी दे वर लूजिंग। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ये ख्याल था कि अब शायद अगले अपकमिंग इलेक्शंस में जो PTI है वो शायद इतनी अच्छी पोजीशन उनकी ना हो, तो वो स्विच कर रहे थे अपने आप को डिफरेंट पार्टीज़ में। अच्छा, अगर आपको टिकट मिलती है और आपका एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है अपने चचा के साथ, तो क्या लगता है, पॉलिटिक्स तो कहा जाता है बहुत गंदी है और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना पड़ता है, तो क्या आप कीचड़ उछाल पाएंगे उनके ऊपर? नहीं सर, मेरी पॉलिटिक्स में मैं एक नज़रियाती पॉलिटिशियन हूँ और नज़रियाती तौर पे अभी तो मैं कारकुन हूँ एक किसी भी पार्टी का, और वो PTI मेरी पार्टी है। तो मैं सियासत को नबी और पैगम्बरों का शेवा समझता हूँ, और ये जो मैसेज है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसी मैसेज को लेके हम आगे चलेंगे। और वो ख़ुद मुख्तारी बहैसियत पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाना है, और उसकी जंग में, उसकी जदोजहद में मैं इस पार्टी की शाना बशाना खड़ा हूँ, और इस नज़रिए के ऊपर मैं इस पार्टी के साथ हूँ। देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स में तो आप चले गए, आपकी फैमिली को आपके चचा ले गए। वो किस तरह से कि पहले आप पीपल पार्टी में थे, फिर PTI में आ गए, अब नून लीग के साथ हैं, और आगे पता नहीं वो क्या करते हैं। देखिए, ये उनका है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैंने आज तक किसी पार्टी का किसी कोई ओहदा नहीं लिया, ना मैं किसी और पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मैं पहले दिन से ही PTI का हूँ। मेरा जो PTI का जो कार्ड है, जो एज अ मेंबर कार्ड है, उसका नंबर 666666 है, ठीक है ना। तो वही मेरा शमूलियत है किसी भी पार्टी के अंदर। ओहदा तो मैंने अभी तक PTI में भी कोई नहीं लिया, लेकिन ये है कि मैं PTI के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद के जलसे की। बहुत बड़ा तारीखी जलसा हुआ, किस तरह से मुमकिन हुआ? देखिए, इस वक्त जो एक ओवरऑल खान साहब ने इस मुल्क में जो नैरेटिव अपना बनाया हुआ है, और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, तो उसके लिए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और सनत के लिहाज से दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे सबसे बड़ा है। और जितने भी सनतकार थे, वो पिछली गवर्नमेंट में, जो खान साहब की गवर्नमेंट थी पिछले 3-3.5 साल, उसमें बहुत 35 to 37% ग्रोथ हुई है उनमें। तो फैसलाबाद के लोग जो हैं वो खान साहब से ऑन द होल बहुत खुश थे। उनके जाने का उनको उतना ही गम है। और फिर जो नैरेटिव खान साहब ने अभी बनाया है इस वक्त पूरे कौम में, उस पूरी कौम उसमें शामिल है, और फैसलाबादी भी उसमें पेश है। और कितने लोग थे फैसलाबाद जलसे पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एग्जैक्टली प्रिसाइसली बता तो नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे रफ आइडिया के हिसाब से तो कम से कम 3 लाख इंसान लाजमी था वहाँ पे, क्योंकि धोबी घाट का जो ग्राउंड था वो खुद से इतना बड़ा नहीं था। तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी रोड्स थी, दोनों से उसके पैरेलल दोनों साइडों पे, और 8 जो बाज़ार थे, और शहर के बाकी सारे इलाके जो धोबी घाट के साथ लग रहे थे, वो सारे के सारे भरे हुए थे। लोग जितना पंडाल के अंदर था वो 40% था, और ऑलमोस्ट मोर देन 40% विच इज़ 60% रफली वो पंडाल के बाहर था। आपने इंतज़ाम किया था जलसे का, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमें जी थोड़ा सा मुश्किलात है सच वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं हुई। हमें सिर्फ ये था कि क्योंकि इस वक्त लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जुनून में थे, जोश में थे, और वो हर कोई खान साहब को करीब से देखना चाह रहा था। तो जितने भी गेट्स थे, और उससे एक दिन पहले खान साहब कह चुके थे कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, तो इसका भी इम्पैक्ट था? इसका डेफिनेटली हमेशा से इम्पैक्ट रहता है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पहले से ज़्यादा है। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी चेक्स उस ग्राउंड में हमेशा से बहुत बेहतर रहते हैं, ठीक है। उसकी एक हाइट बहुत है जहाँ पे स्टेज होता है, और उसकी बैक साइड से जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ पे बहुत सा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ करके उस पर सिक्योरिटी चेक्स इतने होते हैं कि अपना
खान साहब के लिए इतना मुश्किल नहीं था सिक्योरिटी को वहाँ पे करना। राय साहब, जलसे से पहले या जलसे के बाद खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, जलसे के बारे में उन्होंने क्या कहा? जलसे के दौरान मैं उन्हीं के साथ खड़ा हुआ था जलसे के अंदर स्टेज के ऊपर, तो जो क्राउड था वो ओवरवेलमिंग था और खान साहब भी बहुत एक्साइटेड थे ये क्राउड देख के। जिस तरह बाकी शहरों में बड़ा भरपूर आवाम ने खान साहब को का इस्तकबाल किया, इसी तरीके से फैसलाबाद ने भी बहुत इस्तकबाल किया और खान साहब वाज रियली हैप्पी, ही वाज रियली हैप्पी कि बहुत ज़्यादा लोग आए और बहुत ज़्यादा लोग पुरजोश लोग थे और जो जलसा था वो सारा चार्ज्ड बहुत था। अच्छा, खान साहब ने एक जुमला कहा है कि अगर फैसलाबाद में कोई बागी जीतता है तो मैं फैसलाबाद दोबारा नहीं आऊँगा, इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में जो करंट सिचुएशन है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, तो फैसलाबाद भी उनमें से एक है और मेरे नहीं ख्याल में इस सिनेरियो में, क्योंकि इससे पहले भी 4 की 4 सीट जो है सिटी के अंदर वो पीटीआई की हैं, तो अब तो इस वक्त जो है ये प्रीवियस टाइम से बहुत बेहतर है, तो अब ज़्यादा चांसेस हैं फैसलाबाद में पीटीआई के जीतने के पहले से ज़्यादा। राय साहब, आखिरी क्वेश्चन है आपसे सर, कि अगर आपको खुदा न खास्ता टिकट नहीं मिलता तो क्या आप भी चचा की तरह बागी हो जाएंगे? नहीं, इसका क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट। पिछले इलेक्शन में भी मैं पीटीआई के साथ था और मुझे उस वक्त भी टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने पार्टी का साथ दिया और पार्टी का साथ अभी भी मैंने दिया है। इस मुश्किल हालात में भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये डिसीजन लेना, लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब की तरबियत भी यही है और मैं एक नज़रियाती तौर पे समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके लिए इस वक्त खान साहब जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और मैं बासियत पीटीआई के कारकुन पीटीआई के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि ये मुनर्रिफ होने के बाद, बागी होने के बाद आपके चचा क्या हल्के में जा सकते हैं? जी, जो उनके नून लीग के हल्के या नून लीग का हल्का अहबाब है उसमें वो पीछे जाते भी रहे हैं, वहाँ तो वो जा सकते हैं।